दिल्ली से पैरा कैनो खिलाड़ी डोप टेस्ट में घिरे रजनी झा, गजेंद्र सिंह का नाम आया सामने। एथलीट शालिनी के बाद फिर लगा आरोप, निलंबित होने से नहीं जा पाएंगे पैरालंपिक में। प्रतिबंध के खिलाफ अपील में जाएंगे खिलाड़ी। निलंबन से खिलाड़ियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली से यह खबर है। बड़ी खबर, पैरा कैनो खिलाड़ी डोप टेस्ट में घिरते नजर आए हैं। रजनी झा, गजेंद्र सिंह का नाम आया सामने। एथलीट शालिनी के बाद फिर लगा आरोप, निलंबित होने से नहीं जा पाएंगे पैरालंपिक में। निलंबन से खिलाड़ियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। दिल्ली से यह खबर है। पैरा कैनो खिलाड़ी डोप टेस्ट में गिरते नजर आ रहे हैं। रजनी झा, गजेंद्र सिंह का नाम आया सामने। एथलीट शालिनी के बाद फिर लगा आरोप, निलंबित होने से नहीं जा पाएंगे पैरालंपिक में। प्रतिबंध के खिलाफ अपील में जाएंगे खिलाड़ी। निलंबन से खिलाड़ियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर ये दिल्ली से आपको बता दें, रजनी झा, गजेंद्र सिंह का नाम आया सामने। पैरा कैनो खिलाड़ी डोप टेस्ट में घिरते नजर आए। और खेल संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनयन चतुर्वेदी जी। सुनयन जी, खेल जगत से बड़ी खबर है, पैरा कैनो खिलाड़ियों से जुड़ी ये खबर है। डोप टेस्ट में घिरते नजर आए रजनी झा, गजेंद्र सिंह का नाम सामने आता दिखाई दे रहा है। फिलहाल क्या है मामला और क्या है पूरा अपडेट? खबर जी, खेलों में खिलाड़ी ड्रग्स का इस्तेमाल न करें, किसी प्रतिबंधित दवा का इस्तेमाल न करें, इस पर नियंत्रण रखने के लिए देश के स्तर पर नाडा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वाडा, दो संस्थाएं हैं जो कि खिलाड़ियों के इस विशेष पक्ष पर निगाह रखती हैं। अभी हाल में ये सतत प्रक्रिया है, खिलाड़ियों पर चलती रहती है और उनके टेस्ट जारी रहते हैं जी। पिछले दिनों हुए टेस्ट में मध्य प्रदेश की एक एथलीट इसमें पॉजिटिव पाई गई, जिसका मेडल छिनने की संभावना है जी। दूसरे ये रजनी झा और गजेंद्र, इनको पैरा कैनोइंग विश्व कप ओलंपिक में खेलने पेरिस जाना है, पैरालंपिक में। इसमें जब नाडा की रिपोर्ट आई कि ये दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं, तो सबसे पहले जो फेडरेशन ऑफ कैनोइंग और कयाकिंग है, उसने इन दोनों खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया जी। मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही कैनोइंग और कयाकिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और उनके राष्ट्रीय कोच से बात हुई है। उनका कहना है कि आजकल एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, बाजार में जो फूड सप्लीमेंट बिकता है जी, उसका प्रचार बहुत जोर शोर से होता है कि वो ताकत के लिए है और वो कतई उसमें ऐसी प्रतिबंधित दवाएं नहीं हैं जी। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो कि कहते कुछ है, अंदर कुछ निकलता है। और अगर गलती से खिलाड़ी इसका सेवन कर ले तो नाडा और वाडा की चपेट में आकर उसका कैरियर ध्वस्त हो जाता है। बिल्कुल।
यहाँ एक अच्छी बात है कि फेडरेशन ने जहां नाडा के आरोप पत्र को देखते हुए इन खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया, वही उन्होंने खिलाड़ियों की सफाई को ध्यान में रखते हुए और उनको अकेला न छोड़ते हुए उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया है जी। इसका परिणाम यह आया है, उन्होंने इस पर एक बड़ी मोटी फीस लगती है इसके लिए एग्जाम की, उसमें 80,000 रुपया जमा किया है रजनी झा के लिए, और 1-2 दिन में इसमें कमेटी बैठेगी तो हो सकता है, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है क्योंकि रजनी पूरी तरह निर्दोष दिख रही है इन जानकारों को जी। तो रजनी को ओलंपिक में जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन गजेंद्र पर अभी इस तरह का कोई भी फैसला नहीं आया है। लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही है कमर जी कि अगर जानते बूझते इस तरह का उपयोग किया जा रहा है तो खिलाड़ियों के लिए ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक घटना में उनका कैरियर खत्म हो जाता है कमर जी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से सुनाई जी, देखा जाए पेरिस पैरालंपिक 2024 का आगाज़ 28 अगस्त से होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले इस तरीके की तस्वीर सामने आना, इस तरीके का मामला सामने आना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा झटका है। वो भी तब जब मध्य प्रदेश की सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से कदम उठाती नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मध्य प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार, इन्होंने पिछले वर्षों की अपेक्षा पिछले कुछ समय में खिलाड़ियों पर जमकर पैसा खर्च किया है। और आपको एक चीज और बता दूं, कुछ सेलेक्टेड प्लेयर्स ने ये कहा था कि हमको अपने पर्सनल कोच चाहिए, वो हिंदुस्तान से हो विदेश से हो, सरकार उन तक पे पैसा खर्च कर रही है। तो जहां तक सरकार का पक्ष है इसमें पूरी तरह गंभीर है, और इस विशेष प्रकरण में जब फेडरेशन का भी रवैया देखा है तो कहीं अगर गलत खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट नहीं करने का बनाया है तो वही उन्होंने ये भी देखने का प्रयास किया है कि कहीं फूड सप्लीमेंट वाली जो कंपनियां हैं उनके झूठ सच के खेल में खिलाड़ी फंस ना जाए। ये बात सच है कि अब इन फूड सप्लीमेंटों की भी सरकारी स्तर पर जो एजेंसियां हैं वो गौर करें, देखें कि कौन से फूड सप्लीमेंट खतरनाक है या झूठ बोलकर वो बच्चों तक पहुंच रहे हो, अपना बाजार बनाते हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनैन जी आपका। तो खेल जगत से बड़ी खबर है, आपको बता दें जिस तरह से इस खबर ने सबको चौंका दिया है। पेरिस पैरालंपिक्स की शुरुआत होने जा रही है 28 अगस्त से, लेकिन उससे पहले भारत को एक बड़ा करारा झटका लगा है। मध्य प्रदेश के 3 एथलीट डोप टेस्ट में यहाँ पर फेल होते नजर आए हैं। हालांकि जिस तरह से देखा जाए रजनी झा, गजेंद्र सिंह का नाम सामने आया है। एथलीट शालिनी के बाद एक बार फिर यहाँ आरोप लगता दिखाई दिया है डोप टेस्ट का, और ऐसे में निलंबित होने से ये लोग जो है पैरालंपिक में नहीं जा पाएंगे। प्रतिबंध के खिलाफ अपील में जाएंगे खिलाड़ी। निलंबन से खिलाड़ियों में आक्रोश भी, नाराजगी भी देखने को मिल रही है।